मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं वो लेके आए हैं एरीज़ आप लोगों की कि आपका सितंबर का महीना कैसा जा रहा है। और आप सब लोग खफा हो सकते हैं मुझसे, लेकिन खफा होना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं जो भी इतने दिन से गायब थी आप लोगों के लिए गायब थी। आप लोगों ने मेरी वेबसाइट देखी ही होगी thechandasharma.com। मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है। अब जितनी भी बुकिंग्स होनी है, कोई कोर्स परचेज़ करना है, कोई ब्रेसलेट परचेज़ करना है, जैसे अभी ये देखिए बहुत सारे ये सारे ब्रेसलेट्स मैंने अपने हाथ से क्यूरेट किए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं। ये 7 चक्रा ब्रेसलेट है। आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस रखने के लिए इसको पहन सकते हैं। यहाँ पे इस ब्रेसलेट में आपको मेरी ब्रांडिंग मिलेगी, चंदा शर्मा, ये मेरा लोगो मिलेगा आपको यहाँ पे। इस तरीके से बेस्ट से बेस्ट AAA क्वालिटी में मैंने इसको बनाया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने खुद अपने हाथ से इनको पिरोया है, अपने हाथ से इसको बनाया है, अपने हाथ से ये सब कुछ लगाया है। तो जितने जो फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ जो ब्रेसलेट क्यूरेट किए थे वो मैंने खुद अपने हाथों से किए थे, क्योंकि मैंने खुद अपने कॉम्बिनेशंस बनाए, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और आप मेरी वेबसाइट पे जाके इनको परचेज़ कर सकते हैं। चाहे पंचशक्ति ब्रेसलेट आप देख सकते हैं जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। दिस इज़ गार्नेट, सनस्टोन, एमेथिस्ट, सोडेलाइट, ब्लड स्टोन, ये सबका कॉम्बिनेशन है जो कि ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पंचशक्ति मतलब जिसमें सब कुछ आ गया। अगर आप ओवरऑल अपने लाइफ में एक अच्छा एक पॉजिटिविटी ऐड करना चाहते हो तो पंचशक्ति यूज़ कर सकते हैं। इसमें हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अंदर से फ्रस्ट्रेशन है या किसी भी चीज़ को लेके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इसमें हर तरीके की शक्ति आ जाती है। तो आप ये पंचशक्ति भी यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो इसी तरीके से एक मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेसलेट जो कि मैं खुद भी अभी वेयर करूँगी सिद्ध करके अपने लिए स्पेशली, वो ये है त्रिशक्ति कवच। अब आपको पता है ये त्रिशक्ति कवच एक ऐसा ब्रेसलेट है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है बुरी नज़र से। हम लोग ब्लैक टर्मोलाइन पहनते हैं, हम लोग हकीक पहनते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया त्रिशक्ति कवच का, जैसे ब्लैक ऑब्सिडियन है, जिसमें टाइगर आई है, जिसमें ब्लैक टर्मोलाइन है, इसके कॉम्बिनेशन से, और ये हेमेटाइट भी मैंने लगाया हुआ है विद ब्रांडिंग। तो ये मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो आपके पास अगर कोई बुरी नज़र आती है ना, जस्ट सपोज, तो कुछ तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, कुछ को ये एब्जॉर्व कर लेगा, और कुछ एनर्जीज लीक हो जाती हैं। तो लीक जो हो जाती है ना, उसके लिए हमने एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने इसमें चीज़ें लगाई। और जो टाइगर आई है वो आपकी विल पावर को बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। क्योंकि जब हमें नज़र लगती है ना तो हम बहुत आलसी फील करते हैं, लो हो जाते हैं, या हमारी एनर्जी सबसे पहले हैम्पर होती है। तो इस तरीके से सोच के कि कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए और अगर कुछ रह जाए तो उसको एब्जॉर्ब करा दिया जाए, और एब्जॉर्प्शन से अगर आपको हैवी फील हो तो आपको टाइगर आई एनर्जेटिक बना देगा, तो हैवीनेस आपके अंदर नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने दिमाग लगा के बहुत रिसर्च करके मैंने ये कॉम्बिनेशन क्यूरेट किया। तो आप ये त्रिशक्ति कवच अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करिए। आप रक्षाबंधन आ रहा है, आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं अपने भाई को, तो आप रक्षाबंधन पे, किसी के बर्थडे पे आप ये सारी चीज़ों को गिफ्ट कर सकते हैं कि लोगों को प्रोटेक्शन भी मिले और साथ में ये सुंदर भी लगता है हाथ में पहना हुआ। जस्ट ही मैंने मनी मैग्नेट पहना हुआ है, मैंने ये मनी मैग्नेट वाला ब्रेसलेट पहना हुआ है इस टाइम पे, जो मैंने खुद ही क्यूरेट किया हुआ है एक अलग कॉम्बिनेशन से। तो इस तरीके से आप मेरी वेबसाइट पे जाके ये सब चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी डिलीवर होने वाले हैं। इनको सिद्ध करना है मुझे। और रक्षाबंधन है तो मैंने अपने भाइयों के लिए भी बेसिकली निकाल के रखा हुआ है, उनको मैं इस बार राखी पे यही पहनाने वाली हूँ। तो ये मैंने अपनी भाभी के लिए, अपने भाइयों के लिए, जिसको जिस चीज़ की मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए, तो मैंने सबके लिए वो अलग अलग निकाले हैं। फिर मैं इसको प्रॉपर सिद्ध करूँगी और कल रक्षाबंधन है तो मैं उनको ये पहनाने वाली हूँ अपनी राखी पे। तो ये मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट होगा। तो ये है। तो चलिए एरीज़ आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और आप लोग विजिट करिए thechandasharma.com। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छे से जाके आप मेरी वेबसाइट देखो पूरी। चलिए अब देखते हैं एरीज़ आप लोग की एनर्जीज़ मुझे कैसे दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एरीज़ आप लोगों की सितंबर मंथ की अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इनडिसीजन और एनवी। देखो, ओ माय गॉड, अभी मैंने आपको बोला ना
और टॉप कीजिए टेम्पल पाथ की आपको ना त्रिशक्ति कवच लेना चाहिए। आपको ना क्यों नज़र बहुत लगने वाली है, तो त्रिशक्ति कवच जरूर लीजिए जिससे कि आप नज़र से बच सकें। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं आपको समझाती हूँ। ये जो सितंबर का महीना है ना, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, समृद्धि आ रही है। तो बेसिकली ये जो आपका समय है एरीज, जो सितंबर का आएगा, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय रहेगा, है ना, एनर्जी वाइज कि मेरे को समृद्धि दिख रही है। तो जब समृद्धि आती है तो लोगों की नज़र भी लगती है, बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी हो रहे हैं, आपकी चुगलियाँ भी कर रहे हैं, पीठ पीछे भी आपके बारे में बातचीत हो रही है। तो वो एक नेगेटिव एनर्जी जब आती है ना, तो इंसान की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, जो मेरे साथ अक्सर होता रहता है। जब भी मैं कोई नया काम करती हूँ या कोई अवार्ड रिसीव करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे भी, मैं उसके बाद एक हफ्ता मुझे पता होता है कि मैं बस हो गई अब, तो मैं उसके लिए बचने के लिए काफ़ी कुछ करती रहती हूँ, तो ये करना चाहिए भी। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको इस महीने काफ़ी नज़र वज़र की प्रॉब्लम रहेगी, हैवी हैवी सा फील हो सकता है, आंखें चढ़ सकती हैं आप लोग की, ये है। बाकी इस महीने ना थोड़ा सा कुछ डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि ये सही है कि ये सही है, तो एक इनडिसीजन वाला टाइम पीरियड कि आप फैसले में भी ठीक ना ले पाएँ, तो आप किसी से सलाह ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी काफ़ी अच्छा समय मुझे आपका दिखाई दे रहा है एरीज। चलिए और देख लेते हैं। बरकत दिख रही है, बरकत आएगी आपके पास, ठीक है ना, अबंडेंस में सब कुछ आ जाता है। बरकत है, काम में तरक्की है, ग्रोथ है, कोई नया काम कर रहे हो, कोई नया काम बिल्ड किया है, कोई नई चीज़ को रीस्ट्रक्चर किया है, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ दिख रही है मुझे। चलिए और देखते हैं आपके सितंबर के महीने में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जीवन आपका ना बदल रहा है, आपका काम बदल रहा है, आपका काम करने का ढंग बदल रहा है, आप बदल रहे हो, सोच बदल रही है, लाइफस्टाइल बदल रही है, रहन सहन बदल रहा है, रूटीन बदल रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सितंबर का महीना आपको बदलाव की तरफ लेके जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें क्या हैं आपकी बदलेंगी इस महीने, ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में दिखाई दे रहा है कि पैसा बहुत आएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये महीना आपका कैसा है, अबंडेंस का है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो स्पिरिचुअली आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग मटेरियलिस्टिकली भी काफ़ी आगे बढ़े, तो पैसे की आमदनी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नई नई चीज़ें खरीदना, नए टूल्स खरीदना, नए गैजेट्स खरीदना, नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना, या अपने काम को अच्छा करने के लिए कुछ करना, या घर में अप्लाइंसेस खरीदना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना आपके पास आएंगी इस महीने। 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का भी कार्ड आ रहा है। साथ में थोड़ा सा ना इस महीने ना आपकी देखो बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम पीरियड में। मुझे इस महीने क्या दिख रहा है ना, कि जैसे एक मिक्स एनर्जी चल रही है कि कुछ टाइम तो ऐसा है ना, थोड़ा सा आपको बोर फील हो सकता है अपनी वही सेम लाइफस्टाइल या वही सेम चीज़ों से, तब जाके आप अपने जीवन में ना बदलाव लेके आओगे। और आपका ये बदलाव कैसा है ना, कि आप बहुत सारे लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। तो जैसे कहते हैं ना, जब इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड में होता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सेम चीज़ मैंने अभी फेस करी है, करंटली मैंने फेस करी है कि जब मैं अपने जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी, जब मैं अपनी वेबसाइट बना रही थी, मैं अपने प्रोडक्ट्स क्यूरेट कर रही थी, मैं रिसर्च कर रही थी, अपने हाथ से इनको पिरो रही थी बैठ के, काफ़ी कुछ, इसमें बड़ी मेहनत लगी। मतलब एक चीज़ को बना रही हूँ तो 5 बार उसको तोड़ना पड़ रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं बना है, अच्छा ये बीट कम हो गया, ऐसा हो गया, मैंने पहले तो कभी किया नहीं था। बैठ के मैं रात रात भर बैठ के वो बना रही हूँ ब्रेसलेट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको खुद करना पड़ता है, जब आप सैम्पल्स बनाओगे तभी तो किसी को दोगे ना बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का जब समय मेरा आया तो मैं आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई, है ना, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी। तो वो सेम चीज़ अभी आपके साथ होने वाली है जो मैंने अभी फेस करी है। तो जिस फेज से अभी मैं निकल के आई हूँ और अभी वो चल ही रहा है फेज मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का, और थ्रू आउट अभी चलेगा, अभी भी चलेगा, क्योंकि अभी घर भी चेंज हो रहा है मेरा, मैंने नया घर लिया है अपना, तो उसमें शिफ्ट होना है, तो वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो सब कुछ बदलेगा। सेम वही चीज़ मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक कि मैं अपनी स्टोरी सुन रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये सब चीज़ आपके साथ होने वाली है अभी सितंबर के महीने में। तो बदलाव है लाइफ में, मेजर चेंजेस है, अच्छी बात है, बदलाव आने भी चाहिए लाइफ में, उससे बोरिंगनेस ना ख़त्म हो जाती है। तो बोरियत फील हो तो आप अपना गाने वाने सुन लेना, थोड़ा सा समाज से कट जाओगे, ये भी दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या। और ये ना हो सकता है एनर्जी आपकी चल भी रही हो कि आप काफ़ी लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए अपने काम की वजह से। चलिए और देख लेते हैं। और इवन यहाँ पे वुमेन्स के अंदर काफ़ी चेंज दिख रहा है कि आपकी ना हेल्थ में चेंज आ रहा है, जैसे कि आपकी सुंदरता बढ़ रही है, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है, आप उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो
कि हाँ चलो मुझे अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे अपने हेयर्स को अच्छा करना है, मुझे फेस पे ग्लो लेके आना है, तो उसके लिए कोई स्टेप्स उठाना, तो ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। जीवन बदल रहा है, नई नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी लाइफ में, तो ऑफकोर्स जीवन बदल जाता है ना। देखते हैं सितंबर में और क्या हो रहा है आपके साथ। मतलब प्रॉपर्टी का कोई काम आप करना चाह रहे थे, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए अच्छा समय दिख रहा है। अगर आप ये काम करना चाहते हो तो ये महीना आपको फेवर कर रहा है, ठीक है। रोड ट्रैवल हो सकता है आपका, विजयी हो सकते हो किसी चीज़ में, कोई परीक्षा आपने दी थी, कोई चीज़ ऐसी थी जो आप देख रहे हो कि क्या पता नहीं इस महीने होगा कि नहीं होगा। तो चैरियट का कार्ड है, इस महीने डिटर्मिनेशन, दृढ़ शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी, संकल्प बहुत अच्छा रखोगे अपने अंदर, बैलेंस में चीज़ों को लेके चलोगे बहुत ज़्यादा, और एक ना कहते हैं अपनी काफ़ी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखोगे। ये सारी चीज़ें मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही हैं। बाकी आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान हैं जो भगवान से भी कनेक्टेड है और उस पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो इंट्यूशन भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहेगी आपकी इस महीने। एंड साथ में यहाँ पे रिलेशनशिप्स में हार्मनी दिख रही है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे थे तो वहाँ पे समझ, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। रिश्ते में भी ग्रोथ देख रही हूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी एक स्टेप आप आगे जा सकते हो इस महीने। एक अच्छा रिश्ता आपका रहेगा। और साथ में थोड़ा अपनी किडनियों का आपको ध्यान रखना है ना। तो पानी ज़्यादा भी नहीं पीना और बहुत कम भी नहीं पीना, बहुत नियमित तरीके से पानी पीना है। 6-7 ग्लास तो पानी आपको लेना है, जिससे कि किडनी की फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी हो सके। एंड कपल एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कुछ पार्टनरशिप में करना चाहते हो, कोई रिलेशनशिप चाहते हो, तो उसके लिए भी महीना फेवरेबल दिखाई दे रहा है कि कपल एनर्जी भी आपकी बन सकती है। अचानक से कोई घटना घटेगी इस महीने आपके साथ, वो क्या हो सकती है? ये घटना हो सकती है ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे थे किसी पुरानी चीज़ों को लेके। तो थोड़ा सा ना इस महीने कोई आपके साथ अचानक ऑल ऑफ द सडन कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है। थोड़ी सी अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको रात में नींद नहीं आ रही किसी बात को सोच के। तो मिक्स एनर्जी है कि बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समय आपका ऐसा भी दिखाई दे रहा है अनिश्चित। और लोगों की जॉब लग रही है यहाँ पे, जो लोग लंबे समय से ट्राई कर रहे थे कि मेरी जॉब लग जाए और उसको लेके अगर स्ट्रेस में थे, तो अचानक से कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाना और आपकी जॉब लग जाना, या आपके नए सोर्स ऑफ इनकम बन जाना, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना, और आप अपनी आज़ादी को काफ़ी इंजॉय करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही है कि आप बहुत सारी बेड़ियों से अपने आप को ना बाहर निकाल रहे हो, और काफ़ी आज़ादी दिख रही है, काफ़ी आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पा रहे हो, सुंदरता बढ़ रही है, एडमायरेशन लोग आपकी बहुत कर रहे हैं। और अनिद्रा की जो परेशानी है उससे अपने आप को बाहर निकालना, ये चीज़ें भी हैं। और ऑल ऑफ द सडन अचानक से जो आपका स्ट्रेस था वो ख़त्म हो जाए, ये भी आपके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस भी अगर ले रहे हैं तो ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा होगा कि वो स्ट्रेस भी आपका कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। और मैं साथ में देखूँ तो मुझे ना एक चीज़ आपको बस मैं एक चीज़ और बोलूँगी, थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो आपके जीवन में नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस महीने आपको थोड़ा सा ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना कम करना चाहिए, क्योंकि लोग आपके पीठ पीछे ना षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ना धोखा मिलेगा इस महीने, बैक स्टैबिंग आपके साथ होगी, तो आपको ख्याल रखना है। देखो फैमिली, रिलेशनशिप, ये तो सब कुछ बहुत ठीक है आपका, मटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली भी बहुत ठीक है, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे या आपके ऐसे लोग जो आपसे खुश नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ आपके गुप्त दुश्मन, शत्रु, ये मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हैं, जो आपका नुकसान आपका कर सकते हैं, कुछ क्षति आपको पहुंचा सकते हैं, कुछ नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं, और वो आपको अचानक से पता लगे। तो इस महीने ना कुछ ऐसे रियलिटी किसी की सामने आना, कोई सच सामने आना, ये घटना भी आपके साथ घट सकती है। तो बैक स्टैबिंग होने के बहुत चांसेस है। कोई आपको हर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हो सकता है खुद ही अपनी लाइफ में बहुत हर्ट हो, तो आप हर्ट हो सकते हैं इस महीने। तो ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। आपको जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लेना है, नहीं समझ आ रहा गाइडेंस ले लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रिलेशनशिप वाइज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीशन की एनर्जी, इमोशनली यू आर वेरी हैप्पी, फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन एक शॉक आपको ज़रूर लगेगा इस महीने, ठीक है, वो बैक स्टैबिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, एक टेंशन, एक स्ट्रेस, ये आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा। लेकिन वैसे जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप उससे बाहर भी निकल जाओगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं मूनोलॉजी से मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज।
मूनोलॉजी से अगर मैं देखूँ एरीज, तो आपके साथ मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। ओके, जैसे आप अगर इस चिंता में हैं कि पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा, वो सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, या कोई खतरा आपके ऊपर ऐसा मंडरा है तो आपको महसूस हो सकता है, तो आपके लिए यही आ रहा है कि आप और आपका पूरा परिवार ना सेफ़ है। क्योंकि यहाँ पे एक ना दुर्घटना की भी स्थिति बन रही है कि जैसे अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, या किसी का जैसे होता है ना कि कभी कभी ब्रेन सुन्न हो जाता है या ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो ऐसी कोई स्थिति बनना, तो थोड़ा सा आप अपना ख्याल रखिएगा। ये उन लोगों के लिए जो बेसिकली इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ऐसे एरीज के भी बहुत लोग हो सकते हैं ना जो जिनको ये प्रॉब्लम एक बार हो चुकी हो, ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम या ब्रेन का सुन्न हो जाना, तो उनके लिए थोड़ा सा ये वाला महीना डिफ़िकल्ट रहेगा ब्रेन के लिहाज से, ठीक है। और साथ में कुछ लोगों की तो नींद उड़ सकती है, ये बताया ही है मैंने। डर लग सकता है परिवार को लेके, तो डरना नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं, उनको डील इस महीने नहीं करनी है कोई भी फाइनल। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी डील होनी है तो आप कोशिश करिए कि इस महीने आप टाल दें, ठीक है, कि आप उसको अगले महीने करने की कोशिश करें और उसकी अभी से प्रिपरेशन इस महीने कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। तो जो भी डील आपको करनी है बेटर है कि आप बाद में करिए, जो बड़े फैसले आपको लेने हैं वो बेटर है कि आप बाद में करिए। इस महीने आपका डिसीजंस थोड़ा सा गलत हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में चीज़ें गलत हो सकती हैं, जिससे कि आपको कोई क्षति, कोई नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। थोड़ा सा रेस्ट करिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मैंने बोल पहले दिया, कार्ड बाद में आया कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा ट्रैवल करके आइए, थोड़ा सा ब्रीथ लीजिए, सांस लीजिए खुली हवा में, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा अच्छा करके आइए, जो ये नेगेटिविटीज़ को बाहर निकाल के आइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, या बहुत लंबे समय से आप इतने बिजी हो कि आपने अपने आप को समय ना दिया हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा बाहर जाओ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं एरीज। ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एरीज? आपके लिए अगर सितंबर मंथ की अगर हम गाइडेंस देखें तो डाउट नहीं करना है किसी भी चीज़ के ऊपर। जो भी डाउट्स हैं उसको रिलीज़ करो, ठीक है। आपको आंसर्स अपने आप मिलने शुरू होंगे, अपने इंट्यूशन से पूछना। किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं करना, किसी भी चीज़ का डाउट नहीं रखना अपने ऊपर, किसी और के ऊपर, कुछ भी नहीं। और जो भी सीरियस सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में आएगी ना, कुछ भी, तो वहाँ पे ना उस चीज़ को हल्के में डील करना, ह्यूमर ले आना, ठीक है ना। एक हम ह्यूमर ले आते ना बीच में कि हम चीज़ों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, तो इस तरीके का बिहेवियर थोड़ा सा आपको अपनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उग्र नहीं बनना, या बहुत ज़्यादा आपको रिएक्शंस नहीं देने इस महीने। तो ये बोलूँगी जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, जिनका रैपिडो का काम है, जिनका ओला चलाने का काम है, जो लोग ट्रैवल वाला काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये वाला महीना सतर्कता बरतने का है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग ऑकल्ट फील्ड में हैं, जो लोग यही वाला काम करते हैं, एनर्जी फील्ड का काम करते हैं, उन लोगों के पास कुछ ऐसे क्लाइंट आ सकते हैं जो एनर्जी सक करके आपकी चली जाएं, ठीक है। आपको बहुत भारीपन फील हो सकता है, ये चीज़ दिख रही है। बाकी आध्यात्मिक यात्रा में भी काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी काफ़ी और आगे बढ़ रही है, आपकी पावर्स बढ़ रही हैं, ये चीज़ भी होगा। साथ में ये दिख रहा है कि आपका डिटर्मिनेशन जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखोगे, उतनी आपको आगे तरक्की मिलेगी। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। और स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी कि लेट नाइट तक रील्स ना देखें, रादर देन उसके पढ़ाई करें। और ऐसे तरीके, अगर आपको लगे कि यार मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो कोशिश करिए कि जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको कैसा फील होगा उसको इमेजिन करिए। आप जैसे ही इमेजिन करना शुरू करेंगे आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये चीज़ मैं बोलूँगी। तो स्टूडेंट्स को एकाग्रता ब्रेसलेट मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको फोकस बनाने की प्रॉब्लम है या किसी को भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एकाग्रता मेरा पहन सकते हैं, जो मैंने क्यूरेट किया हुआ है। वो आपको हेल्प करेगा। जैसे आप फैसले नहीं ले पा रहे, इनडिसीजन की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आपको क्या है ना, एकाग्र करेगी और सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं नई रीडिंग में। ओम नमः।